वेलकम बैक। मैं अमर कुमार कुशवाहा एक के मैथमेटिक्स 01 में आज यूपी बोर्ड क्लास 10 का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन चैप्टर का सवाल नंबर 5 है, जो दिया है एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काटकर एक अर्ध गोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है, तो शेष बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो कल ही सवाल नंबर 4 हम बताए थे, एक घन था, उसके ऊपर अर्धगोलाकार कोई ठोस रखा गया था। वैसे ही यहाँ पर एक घन है और उसी के ऊपरी तल में से एक अर्धवृत्ताकार भाग काट कर निकाल दिया जाता है, तो शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसमें भी हमको मालूम है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोलाकार का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और यह भी मालूम है जब उसमें से निकाल के काट के निकालेंगे अर्धगोलाकार तो उसका वृत्त का क्षेत्रफल माइनस करना पड़ेगा, इसमें से अर्धगोलाकार के क्षेत्रफल में से। तो कल हम बता चुके हैं, उसी के क्रम में आज भी सेम टू सेम वही सवाल है। हम फिगर ड्रा करेंगे या नहीं भी करेंगे तब भी हमको समझ में आ रहा होगा, यदि फिगर इमेजिन करना हमको आ रहा है तो देखते हैं। पहले एक घन बनाने का प्रयास करेंगे। घन में प्रत्येक भुजा जो होता है, प्रत्येक साइड जो होता है वो आपस में इक्वल होता है, पहले से मालूम होगा। ये फिगर यह घन बना चुके हैं, यह मिटा देंगे। इसी में अर्धगोलाकार मतलब आधा क्या आधा अर्धगोलाकार का मतलब आधा सिर्फ इमेजिन करेंगे बच्चे, ठीक है, यह मिटा दे रहे हैं। सभी बच्चे ध्यान देंगे। हमारा फिगर बन चुका है, तैयार हो चुका है। सिर्फ हमको समझने से मतलब है, समझ आना चाहिए। फिगर 3D है तो बनाना थोड़ा मुश्किल होगा परफेक्ट, फिर भी बनाने का प्रयास किए हैं तो फिगर लगभग हमारा सही है। थोड़ा बहुत समझेंगे तो हमारा फिगर सही होगा। यदि ध्यान देंगे तो हमारा फिगर बन चुका है। ध्यान देंगे, हमारा फिगर तैयार हो चुका है और इसमें एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काट कर, देखेंगे अंदर की ओर मतलब इसी में घन में ही अंदर काटा गया है, काट कर एक अर्धगोलाकार आधा गोला गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है, आधा बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास, अर्धगोले का यही व्यास है बच्चे, ध्यान देंगे यही व्यास है। अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है, मतलब जो व्यास है यह घन के साइड के बराबर है। यदि मान लिया इसका व्यास ये है तो यह भी क्या होगा, ये ही होगा। कल भी ऐसे ही बताए थे। तो शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चूंकि हम सवाल पढ़े हैं तो हमको मालूम है, ज्ञात है कि किसी का मान दिया नहीं है, किसी का मान हमको मालूम नहीं है। सिर्फ हम माने हैं कि घन की जो साइड है, जो भुजा है ये है, तो इसका व्यास भी कितना होगा, ये होगा, क्योंकि कहा उसी के बराबर है। तो आगे हम सॉल्व करेंगे। क्या लिखेंगे, शेष डायरेक्ट हम बता दे रहे हैं क्योंकि फिगर में ही समझा दिए हैं, तो फिर से अलग से लिखने की आवश्यकता नहीं है। लिखेंगे
शेष बचे ठोस का क्या पृष्ठीय क्षेत्रफल। दिस इक्वल टू शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठोस यहां पर भी कल भी ठोस दिया था, हम बोले थे बच्चे कि सबसे पहले घन का हम क्या निकालेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल, और घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है हम नीचे लिखते हैं। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 6a का स्क्वायर होता है, ठीक है। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई r का स्क्वायर होता है। और चूंकि जब यह अर्धगोला है काटा गया है तो ऊपर का उसका जो स्पेस मिलेगा वह वृत्त मिलेगा, और वृत्त का क्षेत्रफल भी हमको माइनस करना पड़ेगा, कल भी बताए थे। माइनस में पाई r स्क्वायर। दिस इक्वल टू 6a का स्क्वायर प्लस में 2 है, यहां पर कुछ भी नहीं है तो 1 है, कितना हो जाएगा 1 पाई r स्क्वायर। 1 लिखा नहीं जाता है, पाई r स्क्वायर हो जाएगा। आगे हम देखेंगे दिस इक्वल टू 6a का मतलब a का स्क्वायर, क्योंकि इसका मान नहीं दिया है। पाई का मान मालूम है 22/7, और चूंकि r का मान मतलब त्रिज्या है, r का मान त्रिज्या है तो a है, पूरा व्यास a है तो a/2 हो जाएगा। r का मान क्या हो जाएगा a/2 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत, यह बच्चा a है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 6a का स्क्वायर प्लस में 22/7 इंटू में a/2 इंटू a/2, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बच्चे। ध्यान देंगे आगे सॉल्व करेंगे। दिस इक्वल टू 2 से यह 22 11 बार में कट जाएगा, बाकी देखेंगे नहीं कटेगा, कटने वाला कुछ है नहीं है। 6a का स्क्वायर प्लस में 11 का a का स्क्वायर बाई में 14, यही मिलेगा। दोनों में a का स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, a का स्क्वायर कॉमन हो जाएगा। दिस इक्वल टू या यहां पर कुछ भी नहीं है तो 1 है, एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा दिस इक्वल टू 14 का इंटू नीचे भी करना पड़ेगा ऊपर भी, जब नीचे करेंगे तो ऊपर तो करना ही पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 14 का टेबल 6 बार पढ़ेंगे कितना हो जाएगा 14 का टेबल 6 बार पढ़ेंगे कितना हो जाएगा, टेबल बच्चे याद होना चाहिए, कितना हो जाएगा 84 इंटू में a का स्क्वायर, a का स्क्वायर सही है ना, प्लस में 11a का स्क्वायर बाई में 14। ध्यान देंगे अब क्या करेंगे हम, दिस इक्वल टू 84 और 11 को आपस में प्लस कर देंगे। दिस इक्वल टू 5 और 9, दिस इक्वल टू a का स्क्वायर बाई में 14। चूंकि इसका जो साइड है कोई मात्रक नहीं दिया हुआ है तो हम मात्रक का स्क्वायर हम लिख सकते हैं, क्योंकि क्षेत्रफल है हमको मालूम नहीं है। जो भी होगा मात्रक उसका क्या होगा वर्ग मात्रक लिख दे, क्योंकि वर्ग यह लिखना बच्चे जरूरी है, वर्ग मात्रक, क्योंकि कोई भी क्षेत्रफल किस में होता है स्क्वायर में होता है, वर्ग में होता है, हमको मालूम होना चाहिए। दिस इज राइट आंसर। तो बच्चे जो यूपी बोर्ड एग्जाम आने वाला है 24 फरवरी से है, तो उसका बेहतर तरीके से तैयारी करें बच्चे, क्योंकि अभी टाइम नहीं है, जितना हो सके उतना मेहनत करें, क्योंकि पढ़ाई में कष्ट होगा बच्चे, कष्ट को सहन करना पड़ेगा, आलसपन को दूर करना पड़ेगा। अभी ठंडी का मौसम है, पढ़ने का मन ना करे तब भी पढ़ने का मन बनाना चाहिए। जैसे
कि अपना टारगेट देखना चाहिए कि हमको नंबर पाना है। तो नंबर पाने के लिए जितना हो सके उतना मेहनत करेंगे, तभी पढ़ाई हो पाएगा बच्चे। और थोड़ा भी आलसपन करेंगे सुबह में उठने में, या रात को ठंडी की वजह से बैठेंगे नहीं पढ़ाई करने, तब भी पढ़ाई नहीं हो पाएगा। तो पहले मन बनाए पढ़ाई करने के लिए और टाइम टेबल सेट करें, उसके अनुरूप पढ़ाई करें, ताकि किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट एग्जाम के पहले तक न रहे। हर चीज तैयारी करें, जो भी परीक्षा के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, अभी तैयारी कर लें। और चूंकि परीक्षा पास में आ जाएगा तो कोई भी तैयारी करेंगे तो तैयारी होगा नहीं। तो अभी भी टाइम है, मेहनत करें और जितना हो सके अपने पढ़ाई को बेहतर बनाएं, तैयारी कर लें, ताकि बोर्ड एग्जाम बिना टेंशन, बिना प्रेशर का अपना पढ़ाई करें, किसी प्रकार का कोई दिक्कत न हो। और मेरे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि हमको मोटिवेशन मिले और बेहतर वीडियो बनाने का प्रयास करूं, और वीडियो अधिक से अधिक बोर्ड एग्जाम के पहले तक बना के आप लोगों को प्रोवाइड कर सके। ओके।